हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबके लिए ये जानने ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो बना दिया, कंपाउंड भागिंग के बारे में बता दिया एंड कौन से नंबर के बारे में बता दिया, कंपेटिबिलिटी बता, कुछ सभी के बारे में कुछ कुछ बताया हूँ। सो पाइथागोरस जी का भी ट्राइंगल एंड स्क्वायर न्यूमरोलॉजी भी बताया। लेकिन यहाँ पे बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किसी किसी का क्वेश्चन मन में है। पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि सच में क्या न्यूमरोलॉजी है क्या। और फिर एक क्वेश्चन आया कि बहुत सारे तो डिफरेंट ईयर्स रहते हैं, किसी का एक अभी ईयर चल रहा है, किसी दूसरे का, और किसी का अभी देखिए वेस्टर्न और जो सबसे ज़्यादा मायने है वो आज 2020 चल रहा है ये ईयर। लेकिन किसी का 1936 चल रहा है, किसी का 1965 चल रहा है, किसी का 2019 चल रहा है। तो ऐसे में कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन आया, तो ये इसका आंसर मुझे पहले से मालूम था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने आप से पूछा था। तो इसीलिए इसका आंसर मैंने बहुत पहले ही ढूंढ चुकी हूँ। तो ये एक क्वेश्चन था, और तो पहले का आंसर दे दूँ। न्यूमरोलॉजी है या नहीं है, है या नहीं है, अगर कोई माने नहीं माने ये अलग बात है। लेकिन मैंने पहले लोगों का कैरेक्टर को पढ़ना सीखा, उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा। लोग क्यों इतने डिफरेंट होते हैं, और एक नंबर दूसरे नंबर को, अगर कोई 8 नंबर है तो वो 8 नंबर को क्यों अट्रैक्ट करता है। अगर 2 नंबर है तो वो क्यों 2 नंबर वाले 7 नंबर की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं जनरली फर्स्ट साइड पे। उसके बाद वो नेगेटिव आता है उनके अंदर, क्योंकि दोनों के बीच कंपेटिबिलिटी नहीं हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, कभी कोई नंबर किसी के साथ ही क्यों अच्छा होता है। तो ऐसे में तो न्यूमरोलॉजी है कहाँ पे ना कहाँ पे है। तो जो नहीं माने नहीं माने, जो माने माने। दूसरे पे क्वेश्चन पे आती हूँ कि अगर बहुत सारे हैं तो कौन सा ठीक। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्राच्य सभ्यता के लोग बहुत उन्नत थे, पाश्चात्य लोग नहीं थे। प्राच्य वालों को इंटीरियर कोर मालूम है, पाश्चात्य वालों को चुटकी बजे के जो सॉल्व होने वाला वो उनको मालूम है। ये इसका भी मैं बताऊंगी। तो ऐसे में जो मैं पूरा साइड कर देती हूँ, इसका डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ, ईयर सब मैं चेंज कर देती हूँ। लेकिन ईयर चेंज होने के बाद भी डेट ऑफ बर्थ तो सेम रहता है, यानी कि डेट एंड मंथ। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट है, कभी कभी अगर भी चेंज हो जाए, लेकिन ह्यूमंस का कैरेक्टर सभी में 9 डेज के बाद ही एक नंबर आता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 9 के बाद 10 आता है, फिर से 1 2 9 हुआ। तो कैरेक्टर भी आप खुद ही सोच लीजिए। अभी आपको अभी इजीली समझाती हूँ। अभी क्या हुआ, प्रलय आ गया और फिर से ह्यूमंस आए, तो उनको पता नहीं है कि कौन सा डेट है। लेकिन प्रलय के बारे में भी मैं बताऊंगी, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन प्रलय भी हर चीज़ यहाँ पे दुनिया में पीरियडिकली होता है, यानी कि वो प्रलय भी कितना दिन रहेगा ये भी फिक्स है। फिक्स थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिक्स है। तो जब भी वो प्रलय कंप्लीट होगा या ह्यूमंस का फिर से सभ्यता आएगा, स्टार्टिंग होगा, तो वो जो दिन होगा, वो बार होगा, जो संडे मंडे ट्यूसडे वो जो भी होगा वो पहले से है। हमें पता नहीं है कि वो संडे है या मंडे है, लेकिन पहले वो संडे या मंडे, अगर मंडे को आया, पूरा ह्यूमन सभ्यता फिर से जन्म हुआ, तो वो उस दिन मंडे था। तो मंडे को जन्म होने लोग जैसे होंगे, फिर से अगेन मंडे को जन्म होने वाले लोग वैसा होंगे। अगर मंडे को जो डेट होगा, उसके 9 डेज के बाद फिर से वो जन्म होने वाले लोग एक ही कैरेक्टर हो जाएंगे। तो हम फिर से सभ्यता जब बनाएंगे, तो हमें लगे कि यार ये तो क्या क्या होता है, नंबर कैसे होता है, ख्याल होता है, फिर से नंबर कैसे कंपेटिबिलिटी होने लगा। तो हमारा लाइफ पीरियड, मैंने जितना स्टडी किया है फिजिक्स को लेके, मुझे एक बात तो तय पूरा पक्का है कि हम अपना ज्ञान भूल जाते हैं, फिर से पकड़ते हैं, फिर से उसके
ग्रेजुअली इंक्रीज 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 करते हैं, फिर से वो लेवल पूरा डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से जीरो के लेवल कहते हैं, फिर से हम अपना नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, वैसा ही। तो लाइफ ऐसा ही चलता है। आप कुछ भी नहीं माने, जो भी सोचते हैं कि नहीं ये नंबर क्या खेल क्या है, कुछ भी ना माने, लेकिन एक चीज बात अपने आपको मानिए, आपके लाइफ में पीरियडिकली सम चेंजेस पीरियडिकली होता है। वो पीरियड ये दुनिया का सबसे कि हर चीज कुछ राउंड लेके फिर से आपके आगे आएगा, ये पूरा पक्का बात है। तो ये हो गया। तो आज मेरा टॉपिक क्या है कि न्यूमरोलॉजी में मेरे वीडियो में क्या करती हूँ, बेस को लेके हमेशा कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं चैनल पहले नहीं करती थी, क्यों करूँ, लेकिन उसके बाद ना लोगों ने इतना इतना दूसरा न्यूमरोलॉजी के अपनाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा मैं भी आऊँ, लोगों को सिखाऊँ, बेसिक सिखाऊँ। तो न्यूमरोलॉजी जनरली 2 टाइप्स का होता है, और डायरेक्टली ये सभी लोग मानते हैं कि अगर मैं भी न्यूमरोलॉजी की लोसू की बात ले लूँ, फेंगशुई की बात ले लूँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है एक ओरिजिनल ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी फेंगशुई और लोसू, एंड सेकेंड वाला है, दूसरा वाला है ब्लैक हॉट तंत्रिक फेंगशुई। तो आपको ये नाम सुन के ही आपको पता चल गया कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है, ब्लैक हॉट तंत्रिक फेंगशुई होता क्या है ना, हमें सडनली अपने लाइफ में कुछ चाहिए जो सडन से देगा, ये वो है ब्लैक हॉट तांत्रिक फेंगशुई। लेकिन इसका कुछ भी गारंटी नहीं है कि ये बहुत दिनों तक चलेगा। इसका मैं रीजन बता दूँ, क्या होता है, ये एक मटेरियल होता है, कुछ चीज को अट्रैक्ट करके सडन से ले आता है, ये फेंगशुई होता है। मैं इसीलिए कुआ नंबर नहीं लाती थी, क्योंकि वो नंबर का इतना रहता है, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। आप अगर कुछ भी धीरे से चेंज कर देंगे, वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है, अगर भी आप भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल मुझे टोटली 100 से 90% चैनल्स ब्लैक हॉट तांत्रिक फेंगशुई का ही आपको वीडियो देते हैं। तो मैंने मेरे चैनल पे पर्टिकुलरली ओरिजिनल ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी ही ज़्यादा से ज़्यादा कहती हूँ। अगर तो अभी आते हैं टॉपिक को, ओरिजिनल ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी होता क्या है, उसी में कैसे हम लोगों को चेंज करते हैं ना। एक नंबर का जो नेगेटिव पॉइंट्स है, वो नेगेटिव पॉइंट्स हम वो लोग, वो पीपल, वो आदमी के अंदर या औरत के अंदर हम कम करने के लिए चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं पाइथागोरस ट्रायंगल न्यूमरोलॉजी के इंटीरियर कैरेक्टर पे जब बताई थी, तभी एक बात बताई थी कि हम अपने गुणों के वजह से कहाँ पे रहते हैं, रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते बिगाड़ते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा लूज करते हैं। तो ये सब हमारे इंटीरियर कैरेक्टर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे इंटीरियर जो जो नंबर है, वो भी एक्सटीरियर ना भी हो ना क्यों, इंटीरियर पे जो जो नंबर है, अगर उसका इंटीरियर और हमारे डेट ऑफ बर्थ पे जो जो नंबर है, उसका क्या रोल है ना। इंटीरियर आपको बता चुकी हूँ, हमारा इंटीरियर पे कैरेक्टर जो रह जाता है, वो हमारा इंटीरियर कैरेक्टर। लेकिन हमको गॉड ने जो तोहफे के जैसा जो गिफ्ट किए हैं, वो नंबर हमारा नंबर है। हमें अपने इंटीरियर नंबर को गुण को डिक्रीज करना है। कौन सा गुण को डिक्रीज करना है, नेगेटिव गुण को डिक्रीज करना है। लेकिन लोग समझ लेते हैं कि हम अगर किसी को बकरा बनाए, वो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन आप नहीं सोचते ऊपर वाला के लिए वो नेगेटिव है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं किसी के बारे में बुराई करने में पसंद इसीलिए नहीं करती, मैं बच्चों दिन से, मेरे घर में भी अब पूछे के भी लोग कहेंगे, मैं किसी के बारे में बुराई इसीलिए नहीं करती कि मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि लेफ्ट हैंड का पाप राइट हाथ नहीं लेता, यानी कि बाएं हाथ का पाप तो दायां हाथ नहीं लेता। तो वो जो कुछ भी गलत कर रहा है, उसका पाप मुझे नहीं लगता, तो मैं क्यों उसको जाके मना करूँ कि तुम करो या नहीं करो। तुम जैसे कर रहे हो तुम्हारा पाप। खाली एक ही बात हमेशा बोल देना दूसरों की कि अगर एक हाथ का पाप दूसरा हाथ नहीं लेता है, तो तुम्हारा पाप भी कोई नहीं लेगा। तो तुम जो करो ना, तुम रेडी हो, उसके लिए तैयार हो। तो हमें
और फिर हम अगर किसके बारे में बोलेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे, उसका भागीदार बनेंगे, उसके पाप में हम भागी बनेंगे। तो इसीलिए किसके बारे में बुराई मत करो। तो ये रहा। तो मेरा पॉइंट क्या है, आज का टॉपिक क्या है, ब्लैक हॉट तांत्रिक फेंग शुई। इससे मैं दूर रहने के लिए इसीलिए कहती हूँ, मैं एक वीडियो में बताई थी कि स्टोन नहीं पहनी, क्योंकि मैंने तो नहीं पहना अभी ना, कि कुछ भी नहीं पहनती हूँ। इसका रीज़न क्या है कि मैं जब बच्ची थी तभी पिक्चर देखती थी कि भूत वाला पिक्चर, ताबीज निकल गया तो अटैक कर दिया। तो ये मेरे माइंड पे बहुत गहरा असर तब से डाला था कि अगर एक छोटा सा चीज़ सडन से निकल जाए तो हमारा बल पूरा डिक्रीज होता है, तो हम अपने बल को इंटीरियर क्यों ना इंक्रीज करें। एक छोटा सा चीज़ गुम हो जाने पे जितना दुख लगता है ना, तभी हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। और फिर अभी ले लीजिए, आपने स्टोन कुछ मोती पहने, मैं फेंग शुई की बात निकाल दूँ, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मोती पहने, पर्ल क्या करता है, ओनली 2 इयर्स तक वो देता है हमारे ऊपर इफेक्ट। उसके बाद आपको 2 इयर्स के बाद फिर से वो मोती को, वो पर्ल को चेंज करना पड़ेगा, उसका और कुछ भी रोल नहीं रहेगा। और फिर मोती पहनने के बाद 40 डेज के बाद वो आपके ऊपर असर देगा, तो कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, मैं मना नहीं करूँ, लोगों को मिलता है, वो लोग बड़े होते हैं। तो जिन लोगों को बहुत रातों रात अमीर बनना है वो पहने। दूसरी बात है, कोई स्टोन 2 ईयर, कौन सा 3 साल के लिए, कौन सा 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायमंड 7 ईयर तक इफेक्ट देता है। उसके बाद आपको जैसे भी हो, वो रिंग हो, पेंडेंट हो, जैसे भी हो चेंज करना होगा। तो ये आपको, आपके ऊपर है कि आप, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा चैनल जनरली बहुत गरीब लोग और उन लोगों के लिए हो जो जीवन से थक गए हैं, वो ये सब कर करके। तो किसी दिन तो अगर वो चैनल मेरा देखेंगे, सुनेंगे तो सुकून लगेगा। तो यही पॉइंट है पर्टिकुलरली कि मैं स्टोन के विरुद्ध हूँ। दूसरा पॉइंट, आप कोई एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, मैं देखी हूँ कि क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से पैसा लेंगे, उनको नया वाला अच्छा वाला स्टोन देंगे, उनका जो पुराना वाला स्टोन है वो ला के रख देंगे। अगर कोई मिडिल क्लास का या मिडिल से लोअर क्लास का आया तो वो क्या करेंगे, उससे पैसा लेंगे, वो जो पुराना वाला स्टोन उनको दे देंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, किसी का पहना हुआ स्टोन कभी भी नहीं पहनना। एक बार वो स्टोन चला गया तो उसका वो उसके बॉडी से निकलने वाला नेगेटिव रे उसके अंदर आता है, क्योंकि वो उसका वो स्टोन का पॉजिटिवनेस उसके बॉडी के अंदर जा चुका होता है। तो इसीलिए आप अगर खरीदना चाहते हैं, हमेशा कुछ सर्टिफाइड दुकान से ही, शॉप से ही उसको लीजिए। तो ये एक पॉइंट है। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। हम जब ब्लैक हॉट तांत्रिक फेंग शुई यूज करते हैं, यानी कि एनी रेमेडी यूज करते हैं जो सडन से हमें कुछ दे देता है, तो मैं हमेशा फिजिक्स में एक रूल कहा गया है, एनर्जी इज कंस्टेंट, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। उसको बना नहीं सकते कि वो नहीं है। तो हमें जो एनर्जी हमारे पास है वो कंस्टेंट है, हम उसको इंटीरियरली बढ़ा सकते हैं। इंटीरियर यानी कि आप ट्रेडिशनल मेथड से आप बढ़ा सकते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें। अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो इसका मीनिंग ये है कि एक एनर्जी ट्रांसफर हो गया दूसरे एनर्जी को। तो हम अगर उसको जबरदस्ती खींच के अपने तरफ लाते हैं तो इसका मीनिंग है कि हम वो अष्ट चक्र, यानी कि हमारे लाइफ में जो अष्ट वैल्यू, 8 वैल्यू रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, आप उसको अष्ट लक्ष्मी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, जो हमें परिपूर्णता देता है। आप उन्हीं में से अगर आपको जबरदस्ती अपने तरफ खींच के लेके आ रहे हैं एक एनर्जी को, तो दूसरा एनर्जी से वो कन्वर्ट होके आपकी तरफ आता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो ये बात पे आप सोचिएगा जरूर कि जो जैसा चल रहा है, आपके इंटीरियर को वो बदलिए, आपके इंटीरियर के नेगेटिव को बदलिए। आप अगर किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, आपका नेगेटिव वो है, यानी कि कुछ गलत को आप ना नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये हमारा नेगेटिव है। हमें बोल्ड होना चाहिए अंदर से। हम अगर ज़्यादा बोल्ड हैं कि हमें अच्छा और बुरा का फर्क नहीं दिख रहा है, तो हमें भी वो डिक्रीज करना चाहिए, अपने मुंह पे लगाम देना चाहिए, अपने जवाब पे लगाम
लगाम देना चाहिए, हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। तो सभी नंबर का मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि 492 को कैसे बैलेंस किया गया है, क्यों बैलेंस्ड है वो। अगर 2 है तो 4 लाना चाहिए, अगर 4 है तो 2 लाना चाहिए, एक ही लाइन का बैलेंस करना चाहिए। सो आज के लिए बस उतना ही।